ये है दिल्ली दर्पण। वेलफेयर सोसाइटी के एक इलेक्शन में कभी इतनी भारी मार्जिन से लोगों ने एक तरफा जीत हासिल की। ये जीत नहीं, एक दायित्व दिया है समाज ने, और इस दायित्व को निभाने के लिए हम कर्मशील रहेंगे और कर्मठ रहेंगे और जरूर पूरा करेंगे। पूरे अशोक विहार के अंदर एक परिवर्तन की लहर आई है और ये परिवर्तन समाज हित में और हमारे अग्रवाल समाज के हित में और सोसाइटी के हित में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। 10-12 दिन से लगातार घमासान चल रहा था। हालांकि तैयारियां तो 1 महीने से थी और इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि एक तरफा जो अशोक विहार के कई समाज के दिग्गज थे वो मिले हुए थे। अब चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और जो सद्भावना पैनल है पूरी तरह से उसने गुलाब का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो पवन अग्रवाल भी भारी मतों से जीते हैं और बात केवल जीत की नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीती है। समाज ने दिखा दिया है कि अगर वो सामूहिक नेतृत्व अगर सामने आता है, जो कुछ खास मुद्दे लेकर के आता है, एकता की बात आता है, तो इस बार का जो चुनाव है वो संबंधों और लिहाजों से अलग हट करके सोसाइटी के सम्मान में दिया, पैनल वोट पड़ी है। तो यानी एक तरफा मौका दिया समाज ने, जो मुद्दे उन्होंने उठाए। तो उसी सूरज ग्रुप के कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो इतनी तो उम्मीद थी कि आपको वैसे लोगों ने अपने कांधों से रिश्तेदारी के दुशाले उतार के रख दिए। लोगों ने हकीकत पे चुनाव लड़ा, मुद्दों पे चुनाव लड़ा और हमारा कैंपेन बिल्कुल पॉजिटिव था। हमें पता था ये होने वाला है, लेकिन हमने फिर भी बड़े शांत रह के इस चुनाव को लड़ा, संयम से लड़ा और बिल्कुल मन में ये था कि भगवान ऊपर वाला देख रहा है। जो गलती कितने सेंटी हैं, पूरा मतलब बहुत भावुक हो गए इस परिणाम को देख करके। लग नहीं रहा था कि इतना एक तरफा जो ना जीत हो जाएगी सूरज की और जो सद्भावना पैनल है। तो बहुत सेंटी हैं और बहुत, देखो आप, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये बिल्कुल गले मिल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो आप मुद्दों की जीत है, ये समाज की जीत है। जी बिल्कुल, समाज की जो इस तरीके से समाज के ट्रस्टियों की, जो माननीय ट्रस्टियों की जो बेइज्जती करता है ना, उसको फल मिले, उसको उस करने वाले परवीन बंसल उस बोल का फल वो मिला। और अभिषेक, उसके बाद अरुण बंसल जी, अरुण क्या कहते हैं, अशोक गर्ग जी और लाला ब्रिजमोहन जी, नंद किशोर जी, इन सब का बड़े लोगों का हाथ था। तो उस कारण आज इस पोजीशन में हम आए। पूरा समाज एकजुट था, एक तरफ था और उनको बड़ी भारी नाराज़गी थी जो कुछ भी हुआ 21 जून की एजीएम में। और इन्होंने शायद उसको समझा नहीं, भांप नहीं पाए अनिल गुप्ता जी कि किस कदर अंडर करंट चल रहा है और वो ही करंट लेड हुआ। हमें लग रहा था, हमें पूरा महसूस था, लेकिन फिर भी हमने आखिरी दम तक मेहनत नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं रखी। हम बराबर आज भी हम 5 बजे तक पूरी लिस्टें टैली करते रहे, वो करते रहे और उसके हिसाब से हम जीत रहे थे और हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक वो सब चीज़ें ऐसे ही रखी रह जाती हैं और परिणाम पक्ष में आ गया। मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता दूं, जो चुनाव में जो खड़े हुए थे सूरज निशान के साथ, जो सद्भावना पैनल है, पूरा का पूरा पैनल जीता है। न केवल जीता है, भारी बम्पर मतों के अंतराल से जीता है। जो ये कहे जा रहे थे कि जो अनिल गुप्ता घिवाले हैं वो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ कह रहे थे। मुझे नहीं दिखाई देता कि अगर वेलफेयर सोसाइटी के एक इलेक्शन में कभी इतनी भारी मार्जिन से लोगों ने एक तरफा जीत हासिल की हो। ये पहली बार हुआ है, ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। देखिए, ये तो आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, क्योंकि आपने जो कहा कि इस बार कायाकल्प कर देंगे। जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन बड़ी जिम्मेवारी के साथ पूरी टीम करेगी, ये आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, पहली बार हुआ होगा जो समाज के तटस्थ जो दिग्गज कहे जाते थे, अरुण बंसल हैं, नंद किशोर गर्ग हैं, सुरेंद्र पाल गुप्ता जी हैं, ब्रिजमोहन हैं, और ऐसे में कितने नाम गिना दूं जो खुल करके इस बार चुनाव में परिवर्तन की बात कर रहे थे, जिनका ये मानना था कि सोसाइटी में संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, 5 साल के में कोई काम नहीं हुए, जो काम होने चाहिए सोसाइटी समाज में, जो विकास जो होना चाहिए था तीनों विंगों का, सोसाइटी के स्कूल है, हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, उन सब का विकास नहीं हुआ। और एक
व्यक्ति के कब्जे में ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी आ गई थी। इस बात को लेकर के खुल्लम खुल्ला जो समाज के बड़े बड़े दिग्गज थे वो पवन अग्रवाल के पक्ष में खड़े थे। न केवल पक्ष में खड़े थे बल्कि जो पैनल था, यूँ कहे तो पैनल भी पूरा का पूरा उन्हीं की तरफ से तैयार किया गया था। तो मैं एक बार आपको फिर मैं सुना देता हूं जो भी रिजल्ट हैं। इसमें जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं पवन कुमार अग्रवाल, ये भी बहुत भारी मतों से जीते थे। कहा जा रहा था कि कुछ वोटें जो अनिल गुप्ता घीवाले हैं उन्होंने अपनी बनाई थी। पहले भी वो 20, 25, 30 वोटों से जीतते रहे थे। उसके बाद से 50, 60 वोटें उन्होंने अपने संबंधी रिश्तेदारियों की बनाई थी, ऐसा आरोप लगता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस बार कांटे की टक्कर प्रधान पद पर मानी जा रही थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट ने चौंका दिया है कि कहीं कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। इस बार समाज ने सामूहिक फैसला लिया है। सच्चाई और अच्छाई की जब तुलना की गई है और जब ये बात आई है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, एक आदमी लगातार क्यों कब्जा सोसाइटी पर काबिज रहे, उसका इसको लेकर के इसके विरोध में जो ना लोगों ने पक्ष दिया है। दूसरा मैं बता दूं, राजेंद्र कुमार गर्ग जो विकास गोयल हैं, विकास कह रहा हूँ, जो विजय गोयल हैं, जो अनिल गुप्ता घीवाले के साथ बाकायदा पंजाबी बाग हॉस्पिटल में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहाँ भी वो जीते थे, यहाँ भी जीते थे। तो जो विजय गोयल हैं वो भी बहुत ही भारी मतों से हारे हैं। यहाँ उनको राजेंद्र गर्ग ने भारी मतों से जो राजेंद्र गर्ग जीते हैं, 507 वोट उनको मिले हैं। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है सत्यनारायण केजरीवाल। सत्यनारायण केजरीवाल जी 175 वोटों के भारी मतों के अंतराल से वो जीते हैं। ये भी सूरज के ही पैनल से, सद्भावना के पैनल से ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिमल प्रकाश अग्रवाल की। कहा जा रहा था कि जो बाहर की वोटें हैं मोहिंदर बंसल का उनका अच्छा खासा दखल है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बिमल प्रकाश अग्रवाल है उन्हें भी 519 वोटें मिली हैं और भारी मतों के अंतराल से वो जीते हैं। इसी तरह जो राजेंद्र गुप्ता है, उप प्रधान, ये हॉस्पिटल के लिए लड़ रहे थे और विनायक हॉस्पिटल में डायरेक्टर रहे हैं। बड़ा अच्छा खासा उनका अनुभव हॉस्पिटल का। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस हॉस्पिटल को बिल्कुल शानदार तरीके से चला करके समाज को समर्पित कर दूँगा और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। और साथ में जो समाज के अगुवा था वो भी कहते थे कि किसी तरह के संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उनकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो हॉस्पिटल को सुचारू रूप से और शानदार रूप से चलाने की होगी। जो राजेंद्र गुप्ता हैं वो भी, उन्हें भी 547 वोट मिली है। 547 जो वोट है ये राजेंद्र गुप्ता जो हॉस्पिटल उनको मिले। जो नवल किशोर भवन के लिए चुनाव लड़ रहे थे उप प्रधान, ये भी समाज ने इन पर भी भरोसा जताया। इसी तरह जो संजीव नरेश गर्ग हैं, ये सह कोषाध्यक्ष के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये भी अच्छे मतराल से जीते हैं। और जो विपुल गोयल एडवोकेट हैं पेशे से, और ये भी मंत्री पद पर विजयी हुए हैं। तो इसी तरह मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये चुनाव एक बहुत मायने हैं, बहुत इनका एक अर्थ है कि जब समाज जब इकट्ठा हो जाता है, तो जब समाज अच्छाई और सच्चाई की जब तुलना करता है, जब सामूहिक निर्णय, जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शख्सियतें, सम्मानित शख्सियतें हैं, जब वो कोई आह्वान करती हैं तो उनको अगर गंभीरता से लेता है और लिहाज से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठ करके, अगर रिश्तेदारियों से ऊपर उठ करके अगर इस तरह से जो वोटिंग करता है, जैसा कि अब नज़र आया है, पूरे के पूरे पैनल ने सुपड़ा साफ कर दिया है गुलाब ग्रुप का, अनिल गुप्ता घीवाले ग्रुप का। तो ये साफ क्लियर मैसेज है कि जब अति हो जाती है, जब अहंकार कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो परिणाम कुछ ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे ही परिणाम यहाँ अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के इन चुनाव में आए हैं। पूरा का पूरा पैनल सद्भावना का जो नया सूरज उदय हुआ है और विकास का ये सूरज है। जो वादे इस टीम ने किए थे, आप बिल्कुल अभी जैसे अभी एक सदस्य ने कहा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जितनी बड़ी जीत हो जाती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो जब इतनी बम्पर जीत के बाद अब इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो समाज के प्रमुख अगुवा थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नंद किशोर अग्रवाल इस सबको लीड कर रहे थे। और सामने देखिए, मैं कह रहा हूं कि सामने ये भी बहुत अच्छी तस्वीरें हैं कि अगर वो आपस में मिल के बैठ करके बात कर रहे हैं। भाइयों, ये जो आज चुनाव के अंदर मुझे भारी मतों से मेरी टीम को जिताया है, ये जीत नहीं, एक दायित्व दिया है समाज ने। और इस दायित्व को निभाने के लिए हम कर्मशील रहेंगे और कर्मठ रहेंगे और जरूर पूरा करेंगे। समाज में ये समाज का चुनाव था, कोई हारा कोई जीता कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा पूरा समाज हमारे भाई हैं, हम सबके सहयोग से और आगे बढ़ेंगे और इस अस्पताल का कार्य पूरा करेंगे जो हमारा वायदा है। नहीं, पूरे अशोक विहार के अंदर एक परिवर्तन की लहर आई है
और ये परिवर्तन समाज हित में और हमारे अग्रवाल समाज के हित में और सोसाइटी के हित में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जो हमारी टीम है वो टीम युवाओं की, अनुभवों की और डिटर्मिनेशन वाले लोग हैं। जो बच्चे काम करिए 9 के 9 बच्चे हैं, अच्छा काम करके दिखाएंगे और समाज को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे सोसाइटी को। बहुत मेहनत की 1 महीने से पूरी, साथ में अशोक भाई, अरुण जी और सारे सभी वरिष्ठजनों का साथ मिला और मुद्दे पे रहे। हमने कभी भी कोई गलत ना वक्तव्य दिया ना कुछ किया। पूरे समाज ने एक तरफा वोट डाल के एक बात ज़रूर बताई कि समाज में अहंकार नहीं चलता। हम सभी वोटर्स का, सभी सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। इलेक्शन कमिश्नर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता का, रतन लाल जी का और हमारे इंद्र भाई का। मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में ये भी ज़रूर कहूँगा कि जाने अनजाने में अगर हमारे से कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। लेकिन अब जो वादे किए हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरी हमारी टीम उन वादों को पूरा करने में अपना पूरा जोर लगाएगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने तो स्कूल में भी साथ दिया पूरा, किस तरह से देखते हैं इस परिणाम को? इस तरह से मतलब ये परिणाम बहुत कोई अप्रत्याशित नहीं था। ये परिणाम ये कहता है कि आप अगर समाज में कोई डोमिनेंट होकर कुछ भी चाहेंगे तो वो नहीं चलेगा, आपको समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो हमारे बुजुर्गों या पूर्वजों ने संविधान में जो प्रावधान किए हैं हमें उनको मानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये इतना जो मार्जिन है ये बिल्कुल क्लियर ये मैसेज दे रहा है और मैसेज के साथ साथ हमारी टीम को जिम्मेवारी भी दे रहा है कि भैया आँख खोल के काम करो, नहीं तो कोई ये कुंभ का मेला नहीं है, बहुत जल्दी आता है। चलिए, बिल्कुल ये कुंभ का मेला नहीं है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे जिन समाज के अगवा लोगों ने इसकी कमान संभाली, तो कोशिश करेंगे उनमें। तो अरुण जी भी हमारे साथ है। अरुण जी थोड़ा सा बिजी हैं, बात कर रहे हैं अभी। तो बधाइयाँ मिल रही हैं लगातार सब तरह से, क्योंकि किस तरह से देखते हैं इतना उम्मीद की 100 वोटों के अंतराल से जो एक तरफा पूरा पैनल जिताया, कुछ कहा है समाज ने आपको? ये समाज की जीत है और समाज ने जिस ढंग से इस पुरानी टीम के शब्दों को लिया, पूरे समाज का धन्यवाद। और मैं ये आशा करूँगा, आशा ही क्या विश्वास है कि नई टीम जो आ रही है वो पूरा जो वायदे किए पूरा वायदे होंगे। पूरे समाज को 1188 हमारे 1184 सदस्य हैं, सबका पूरा मान सम्मान होगा और समाज में एकता की भावना आएगी और सबको इज्जत मिलेगी। मेरी ये सोच भी है और मेरा वायदा भी है और मेरा टीम के पीछे लग के उस काम को कराने का भी मैं पूरा अथक प्रयास करूँगा। अब तो जिम्मेदारी आपकी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंद किशोर जी हैं, आप हैं, सुरेंद्र पाल गुप्ता जी, जो 5 बड़े सम्मानित लोग थे, एक तरफा खुल के जो तटस्थ रहते थे, कभी इस तरह से खुल करके आते नहीं थे। अब तो जिम्मेदारी आपकी भी, अगर ये अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, टीम पूरे बढ़िया है, टीम में पूरा जोश है, यंगस्टर्स हैं सारे और सबका वायदा है पूरा काम होगा। ऐसा लगेगा साल 2 साल के अंदर कि कुछ काम हुआ है और पहली एजीएम में जो गलत कानून बना उसको निरस्त किया जाएगा, ये टीम का वायदा है। हॉस्पिटल पर तो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र हॉस्पिटल की है। ये जरूरत ही आप यहाँ पे हॉस्पिटल को बनाने की है, तो मैं समझता हूँ हॉस्पिटल में जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं वो सक्षम है। ऑलरेडी विनायक हॉस्पिटल के चेयरमैन रहे हैं 15-17 साल, तो कुछ ना कुछ बढ़िया काम होगा। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल साफ कहा है कि जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरे होंगे और ये जिम्मेदारी उन तमाम जो अगवा लोग हैं उनकी भी है जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के इस सद्भावना टीम का नेतृत्व किया था, उनको चुनाव लड़वाया था और खुल करके पूरे समाज से बाकायदा पत्र लिख करके ये अपील की थी कि अब की बार पवन सरकार और पूरे संकल्प होंगे, अहंकार का अंत हुआ है, इस तरह की भी बातें कही जा रही है। तो ये बहुत ही अप्रत्याशित नहीं थे। जो समाज के प्रमुख लोगों से हमारी भी बात होती थी, मैं जहाँ कवरेज में जाता था तो पता लगता था, दिखता था कि हाँ समाज में कुछ गुस्सा है इस बात को लेकर के। तो जो दूसरी टीम है, जो अनिल गुप्ता है घी वाले, उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर इतना गुस्सा था तो आत्ममंथन तो उन्हें भी करना ही पड़ेगा कि सब कुछ साजिशें षड्यंत्रों से कुछ नहीं होता है। दिल खोल के काम करना पड़ता है, सोसाइटी और समाज के हित में काम करता है, तभी समाज साथ देता है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।